गुजारिशात थी मेरी सैलाब के हवाले से, और मुझे पता है आपने सवाल क्या पूछना है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उन सवालों के जवाबात जो है वो ना दे सकूं, ना दूं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसका जो मुझसे सवालात किए गए। कल जो है वो इतवार वाले दिन जब वजीर इत्तलात सिंध तशरीफ लाए, सीनियर मिनिस्टर भी हैं वहां के, तो मैं बड़ी वो जाहिर है मैं टीवी देख रही थी तो मैं बड़ी एक्साइटेड हुई। मैंने कहा कोई अभी जो है वो रिपोर्ट आई थी जो को सोलर के अंदर जो प्रॉब्लम आया है, तो मैंने कहा शायद उसके ऊपर कोई कमेटी बन गई है, उसके ऊपर कुछ तहकीकात का आगाज अनाउंस करने लगे हैं, या जो है वो कोई रोटी की कीमत पे, कोई कूड़ा उठाने पे किसी के ऊपर जो है वो कोई कंसर्न होगा जो वजीर इत्तलात साहब तशरीफ लाए हैं। लेकिन उन्होंने एज ऑलवेज वो जो करने के लिए आए थे वो वही करके गए। और इतवार वाले दिन मतलब इतना प्रेशर है मरियम नवाज की जो है वो गवर्नमेंट का और उनकी कारकर्दगी का कि इतवार वाले दिन भी जो है वो छुट्टी करने को दिल नहीं किया, या शायद करवाई गई, जो भी है। इसमें जब केपी में क्लाउड बर्स्ट हुआ तो आपको मालूम है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जापान में थी, वहां से उन्होंने फोन किया और उन्होंने कहा कि जो मदद आपको चाहिए मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो पंजाब के सैलाब मुतासरीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी महरूमियों को कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, और एक प्लांटेड जो है वो मुहिम चलाई जा रही है जैसे नहरों के मामले पे भी हुआ था। और लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये जो सारे सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, इनसे आप सब भी जाते हैं, इनसे कभी पूछिएगा आपने सैलाब मुतासरीन के लिए अभी तक क्या किया है। कभी इनसे पूछे एक धेले की कोई इमदादी कार्रवाई को किसी के साथ खड़ा होना हो, वो आपको कहीं नजर नहीं आएगा। अब ये मैं जरा कुछ आपको, नदीम अफजल चंद साहब ने 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं और उन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सिर्फ जो है वो लग़्व किस्म के इल्जामात और वो एक सस्ती जो है वो पॉइंट स्कोरिंग करने की उन्होंने हरकत की। उनकी इंतशार पर मबनी बहुत सारी ट्वीट्स हैं। चौधरी मंजूर साहब की 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, शर्जील मेमल की 3 है, मुर्तजा वहाब की 2 हैं। बाय द वे मुर्तजा वहाब साहब को कल मैंने सुना, उनको अपनी बहनों का बड़ा ख्याल आया, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूं। उनको अपनी 3 बहनों का बड़ा ख्याल आया, उन्होंने कहा वो फूल भी भेजना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि वो अपनी बहनों का ख्याल करें। लेकिन वो बहनें जिस वजह से परेशान हैं, काश वो परेशानी कभी मुर्तजा वहाब साहब भी ले लिया करें कराची के लिए। बिल्कुल तीनों बहनें परेशान हैं बिकॉज पंजाब के अंदर सैलाब की वजह से अगर कोई दर्द दिल रखने वाला कोई हुक्मरान हो तो वो परेशानी होगा। काश ऐसी थोड़ी सी परेशानी मुर्तजा वहाब साहब भी अपनी बहनों से ले लें, उनसे सीख लें कि वो कभी कूड़ा उठाने पे परेशान हो जाया करें, कभी वो टूटी हुई सड़कों पे परेशान हो जाया करें, कभी वो जो है वो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस पर कभी परेशान, कभी जो है वो उस पर भी परेशान हो जाया करें। तो बहनों से कुछ अच्छी बात अगर मिले तो वो सीख लेना चाहिए। बहरहाल उनकी नेक ख्वाहिशात का बहुत बहुत शुक्रिया। बिलावल भुट्टो साहब की 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कायरा साहब की 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस, आसफा भुट्टो का 1 बयान 3 ट्वीट्स, बख्तावर भुट्टो की 2 ट्वीट्स, पलवशा खान की 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस, रुबीना खालिद की 2, कासिम गिलानी की 3, दर्जनों ट्वीट्स, शादिया मरी के भी 3 बयान, शहरी रहमान 2, नवीद कमर के 2 बयान, 2 पार्लियामेंट से वॉकआउट, हसन मुर्तजा साहब वो पता नहीं अपने हल्के में किसी को दर्जन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, नाज बलोच का 1 बयान, निजार खोड़ो, चांडियो, धामरा साहब 1 बयान, सईद गनी साहब की 1 टॉक। इसको अगर सियासत करना और एक आफत के ऊपर घटिया जो है वो प्लानिंग के साथ सियासत करना नहीं कहते तो क्या कहते हैं? ये इनमें से ये सारे मेजॉरिटी के सिंध के लोग हैं, वो सिवाय 2-3 जो पंजाब के लोग हैं। उन्होंने पंजाब में रह के कख नहीं किया, ये सिंध में रह के बाहर से सिर्फ बातें कर सकते हैं और बातें किए चले जा रहे हैं। मुझे आप लोगों ने भी बहुत सारे मुझे लोगों ने कहा आप क्यों नहीं आती जवाब देने के लिए। अब इनकी जो भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद एक आधा स्टेटमेंट जाहिर है हकायक की दुरुस्ती के लिए मुझे देना पड़ जाता है, बट टाइम नहीं है पंजाब के पास जो है वो इस किस्म की सस्ती जो है अदाकारी करने के लिए और सस्ते जो है ये कारनामे करने के लिए। बहुत काम है। सैलाब के लोगों को इस वक्त रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, उनको उस पैकेज की जरूरत है जो 17 तारीख से इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो हर जगह पर जाकर खुद देंगी। इसकी जरूरत है उनको ये, और कहां से बात शुरू करके वो कहां चले जाते हैं। अब मैंने मनाजरे का चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया शर्जील मेमन साहब का। मैंने कल स्टेटमेंट पे कहा था, आज मैं ऑन एयर कह रही हूं कि बिल्कुल मैंने जो इनके मनाजरे का, और मैं चाहती हूं कि आइए
एक प्रोडक्टिव गुफ्तगू करते हैं बैठ के। आप अपने 17 साल के 17 सिर्फ प्रोजेक्ट्स बता दीजिए। मैं अपनी चीफ मिनिस्टर के 2 साल के अवसूलन तो मुझे 2 साल नहीं हुए, 2 प्रोजेक्ट बताने चाहिए, बट मैं जो है वो कम से कम 50 के करीब प्रोजेक्ट्स जो है, 90 ज़ाहिर है मुमकिन नहीं होगा, इतने एयर टाइम नहीं होता। और उन्होंने कहा कि टाइम और वो भी वो मेरी मर्जी का, अगर वो लेना चाहें तो मैं कहती हूँ लाहौर आए। एक तो आपको लाहौर और पंजाब की सैर कराऊं, सिर्फ लाहौर नहीं, आपको मैं जनूबी पंजाब जिनके अपने अंदरून सिंध का जो हाल है, अगर मैं बताने बैठूंगी, पहले ही मेरे खिलाफ जो है एक प्लांटेड कैंपेन चल रही है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आइए आपको भावलपुर दिखाऊं, आइए आपको मुल्तान दिखाती हूं, आइए आपको लोधरा दिखाती हूं, आइए आपको रहीम यार खान डीजी खान दिखाती हूं। आप भी मुझे ले चलिए, आप मुझे कश्मीर ले चले, आप मुझे जैकबाबाद छोड़े, आप मुझे नवाबशाह ले चले, आप मुझे गढ़ी खुदाबख्श ले चलें, मुझे दिखाएं वहां 17 साल में आपने क्या किया। मैं वहां जाऊंगी तो पता नहीं आप मुझे तमाम जगहों पर ले जा सकेंगे कि नहीं। मैं आपके लिए हाजिर हूं, आपकी बहन। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला अपने साथ बिठा के इन तमाम जगहों की सैर कराना चाहती हूं, ताकि आप भी सीखें कि अगर खिदमत करनी हो, अगर आपके अंदर अल्लाह पाक ने ये मौका जो वो देता है, ये हुक्मरानी का मौका नहीं होता, ये अपने आप को साबित करने का जो चीफ मिनिस्टर ने अपने आप को किया है 2 साल के अंदर, अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, 1.5 साल तकरीबन, और उसके अंदर जो है वो खौफ का ये आलम है कि एक मरियम नवाज है, और ये लिस्ट सुना दी मैंने आपको, ये कितने बनते को 16 के करीब, हाँ 34 अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो हैं जो ये कर रहे हैं। अब इसके बाद मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि खामखा हर बात के ऊपर एक पॉइंट स्कोर करना, हर बात पे आप मरसू करते हैं, हर गल ते मरसू ये ना करसूं, मरसू वो ना करसूं। असी भी कह रहे हैं मरसू हम भी नहीं करसूं। हम क्यों पानी देंगे अपना, क्यों देंगे? पंजाब का हक हम क्यों देंगे? पंजाब लावारिस तो नहीं है, पंजाब बड़ा भाई जरूर है, लेकिन हर वक्त छुरी के नीचे आने के लिए पंजाब नहीं है। और फिर आप छुरी भी किसी गैर की हो तो और बात है, अपनों की छुरी। एक तरफ आप इत्तेहादी जो है वो अपने आप को कहते हैं इत्तेहादी, ये करते हैं, और आप जो है वो कल आप वो पंजाबी कहीं आपको कल्चर डे हमने मनाया, उसमें पंजाब की वो हम तो एक दिन पहनते हैं, हर वक्त अजरक का और उसका जो बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है अजरक भी और वो भी, आप उसको उसकी बात करें तो वो सुबाइयत नहीं है। लेकिन चीफ मिनिस्टर अगर अपने पंजाब के हक की बात करे तो वो सुबाइयत है। अच्छा, फिर कल जो है वो एक बहुत 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 तकलीफ दे नरेटिव, खैर ये बहुत दिनों से चल रहा था, कल शजील मेमन साहब के मुंह से मैंने सुना, जिसके अंदर वो एक बहुत ही मतलब लो लेवल नहीं होता कि आप खानदान के बीच में आप एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और वो आप लेके आ जाए, पंजाब वफाक के खिलाफ साजिश कर रहा है, और जो है वो मरियम नवाज शहबाज शरीफ के खिलाफ साजिश कर रही है। यहां तक नौबत आ गई आपकी सियासत की, इतना खौफ, इतना गिरना पड़ा आपको कि आपको ये बात करनी पड़ी। मुझे भी एक सख्त बात करनी पड़ी जो मैंने खुशी से नहीं की, लेकिन वो भी फिर फैक्ट है। अगर आप इस तरह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनानी है, 100 थ्योरियां मेरे पास भी हैं, मैं भी उसका इजहार कर सकती हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगी। मैं रिस्ट्रेन का मुजाहरा तब तक करूंगी जब तक कर सकती हूं। और कल जो है वो लोगों ने हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं मीडिया के तवस्सुत से भी जो है वो गुजारिश करना चाहती हूँ। 2 चीजें हैं। एक तो आप लोगों के एंकर्स हर जगह से, मुल्क के हर जगह से ताल्लुक रखते हैं, आप अपने एंकर्स जो हैं वो खुद बैठकर आप अपना सर्वे खुद कर लें, करें सर्वे करें, खुद भी करें। आप बताएं आप कराची के जो लोग हैं वो कराची में किन हालात में जीते हैं, लाहौर के लोग बताएं वो लाहौर में जीते हैं किन हालात में जीते हैं, या आप पब्लिक सर्वे करें। मुझे छोड़ें, मैं तो जो कह रही हूं मैं तो कह रही हूं क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट मेंबर हूं। आप पब्लिक से पूछें, कराची और लाहौर का जो डिफरेंस है वो तो अब कोई मतलब रॉकेट साइंस है ही नहीं, वो सबके सामने है। लेकिन उसके बावजूद एक डिटाई ये है कि मैंने सिंध में बैठ के पंजाब की बात करनी है। भाई क्यों? सिंध में बैठ के सिंध की बात करो, नहीं, या कह दो कि आपके पास सिंध की बात करने के लिए कुछ नहीं है, आपने सारी सियासत जो है वो पंजाब के नाम पे करनी है, पंजाब के कंधे पे चढ़ के करनी है। तो भाई कोई बात नहीं, मैदान भी आए, हम भी आए, वो हम कर ही लेंगे। और कल ख्वाजा इजहार साहब जो है MQM के, एक वो यंगस्टर था, उनका MP है, मुझे आज तक उसका नाम वैसे पता नहीं चला, जिन्होंने कहा कि क्या करूं, मरियम नवाज को खत लिखूं,
उसको कहूं हमारे मसाइल आके देखे, ना मेरे पास कोई जो है वो सीवरेज की कोई स्कीम है, ना पानी की कोई स्कीम है जो, और जितने भी सिंध के अंदर अगर मंसूबे चलते हैं जो चल रहे हैं K4 का हो या बाकी हो, ये मंसूबे वफाक के ताउन से चलते हैं, अच्छी बात है, वफाक को जो है वो ताउन करना चाहिए अपने सूबों के साथ। लेकिन पंजाब में कोई भी चीफ मिनिस्टर के किसी इनिशिएटिव के अंदर वफाक का एक पैसा भी नहीं है, मैं कई दफा बता चुकी हूं। और वो कल भी जो है वो मुर्तजा वहाब साहब अपनी बहनों की जो है वो गम में घुले जा रहे थे और वो साथ साथ 200 अरब रुपया भी मांग रहे थे, वो कह रहे थे 200 अरब रुपया भी मुझे दे दें। तो उन्होंने जो है ख्वाजा इजहार साहब ने भी कराची के नाम पे वर्ल्ड बैंक से जो है वो कुछ 300 अरब रुपए की बात की, अल्लाह जाने वो क्या है, और उन्होंने कहा कि हम भी वर्ल्ड बैंक को खत लिखेंगे। ये गलत बात है। हम सब पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम सूबों के अंदर हमारी तकसीम है। सियासत अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर हो उसमें कोई बुराई नहीं, मैं तैयार हूं एक एक चीज का हिसाब देने के लिए, अपनी चीफ मिनिस्टर की एक एक इनिशिएटिव को बताने के लिए, उसके ऊपर जो है वो अभी तक क्या काम हुआ है उसको बताने के लिए। आप भी हिम्मत करें। और अच्छा, मजे की बात यह है कि बात कर लेते हैं, जब मैं बात करूं तो फिर पीछे से पता नहीं कोई नामालूम प्रॉक्सियां आ जाती हैं, उनके बयानात फिर जबरदस्ती टीवी चैनल को फोन करके क्या कहती हैं, चलाएं। भाईजान ऐसा ना करें, सामने आए। शौक बहुत है आपको तो, और मनाजरे का चैलेंज, इसको मनाजरा कहें, इसको बहस कहें, इसको एक अच्छा तरीका है अपना कंपटीशन करना परफॉर्मेंस का, वो करने के लिए जो है वो आप बैठें। मैंने आपको लाहौर की दावत दी है, आप लाहौर कहें, आप मुल्तान कहें, आप फैसलाबाद कहें, आप कहीं भी कहें, मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूं। और अगर आप मुझे सिंध कहें तो फिर मैं भी जो है वो सिंध में कश्मीर ले चलें, मुझे जैकबाबाद ले चलें, कराची ले चलें भाई, मतलब कराची भी ठीक है वो। और अब जो वीडियोस लोग लगा रहे हैं, कभी पता नहीं वो फर्नीचर मार्केट के बाहर क्या हाल हुआ हुआ है और फलानी जगह पे क्या हाल हुआ हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच। मैडम ये फरमा दीजिएगा कि बारी बारी आपने बात की थी कि जब बिलावल वजीर खारजा थे तो उन्होंने साजिश की थी, वो साजिश क्या थी? और दूसरा, पंजाब गवर्नमेंट ने अली अब्दुल गिलानी से सिक्योरिटी वापस ले ली है, आपको मालूम है कि दहशतगर्द उन्हें उठा के ले गए थे, और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट पे होगी, मैं मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। देखिए, मुकदमा तो वो दर्ज कराएं शौक से, अगर तो मुझे नहीं मालूम था ये हैदर के इशू का, अगर तो वो देखिए, आपको फरमाइश करने का हक भी है, आपको मुतालबा करने का हक भी है, आपको जो है डिमांड रखने का हक भी है, आपको हुक्म देने का, आपको डिक्टेशन देने का, आपको डिक्टेट करने का हक नहीं है। और ये जो उससे पहले आपने क्या बात करी थी वो हाँ, अब वो मैंने साजिश नहीं कहा, मैंने ये कहा बिलावल भुट्टो साहब की तकरीरें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। वो मेरा गालिबन कश्मीर का इलेक्शन था जिसके अंदर वो वजीर खारजा थे उस वक्त, और एक दफा नहीं 2-3 बड़ी खौफनाक तकरीरें जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में उन्होंने की थी। और ये मैंने कहा कि मुझे कल कुछ बातें याद दहानी के लिए करानी पड़ी और मुझे एक जवाब देने के तौर पे करानी पड़ी। बराए मेहरबानी हम वहां नहीं जाना चाहते जहां से हम चले थे, बराए मेहरबानी अपनी अपनी डोमेन्स में रहें। पंजाब में क्या होगा ये सिंध नहीं बताएगा, पंजाब में जो है वो इंतजामिया कैसे काम करेगी इसकी डिक्टेशन सिंध नहीं देगा, पंजाब में जो है बलदियाती इंतखाबात कब हो रहे हैं, कब होने जा रहे हैं, इसका जवाब हमने सिंध को नहीं देना है। तो अपनी अपनी डोमेन में काम करें तो कोई मसला नहीं होता। जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो इत्तेहादी हैं और अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाती है, लेकिन वो अपोजिशन नहीं रही। और अब क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के अपोजिशन का किरदार अदा करेंगी? मुझे तो आपके सवाल की समझ नहीं आई भाई, अपोजिशन का किरदार क्यों? देखिए, ये एक तो हमारी तरफ से ये शुरू नहीं हुआ, सैलाब के ऊपर जो ये इस किस्म की सियासत करने की कोशिश कुदरती आफत के ऊपर, ये उनका चॉइस है। मेरा फर्ज और मेरी मजबूरी है कि मुझे जवाब देना है। अगर ये इत्तेहादी होकर, और बाय द वे गिलानी साहब के जब भी मुल्तान सीएम तशरीफ लेके गई हैं, गिलानी साहब के सारे बच्चे उनके साथ होते हैं। इसको आगे बढ़ाने का श्रेय हमें जाता है। ये जिन्होंने किया है, जो ना ट्वीटों पे चैन ले रहे हैं, ना उन्होंने जो है वो बयानों पे जो है उनको चैन आ रहा है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे उनको चैन आ रहा है,
तो भाई ये उनका प्रॉब्लम है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमें पंजाब का मुकदमा लड़ना है और हम पंजाब का मुकदमा लड़ेंगे। मैडम, जो भारत का जंगी जुनून है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कल जो मोदी है उसने बराह रास्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को ये धमकी दी है कि उनके सीने में बदले की जो है वो आग बल रही है और उनका टारगेट आर्मी चीफ है। ये जो पॉलिटिकली जो ब्लो अप हुआ है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान 2008 में और 13 में हमने ये देखा कि नवाज शरीफ वजीर आजम थे, शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे और परफॉर्मेंस बेस्ड मामला हो रहे थे। फिर एक प्रोजेक्ट आता है तो मरियम नवाज की ये जो पंजाब में परफॉर्मेंस है ज़ाहिर है वो वजीर आजम की कैंडिडेट होंगी, तो कहीं पीपल्स पार्टी को ये खतरा तो नहीं लाहक हो गया कि अगर सिंध में भी मरियम नवाज आ जाए। मैं इतने सारे ऐड नहीं कर सकती, मेरी भी एक याददाश्त है। इसी में ऐड कर दूं, बार बार ये बात की जा रही है कि इससे फेडरल गवर्नमेंट को खतरा हो सकता है। पंजाब गवर्नमेंट की वजह से पार्टी फेडरल गवर्नमेंट से सपोर्ट विड्रॉ कर सकती है। वो मेरी क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट विड्रॉ हो सकती है? देखिए या फेडरल गवर्नमेंट को खतरा? ये फेडरल पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि पंजाब पे आप 34 अटैक करें और पंजाब जो है वो दूसरी गाल भी इधर कर दे कि जी सर इधर भी भी रह गया है। ऐसा नहीं होगा। और हमने एक पूरा डोजियर जो है वो तैयार कर लिया है, जो मैंने लीडरशिप को दे दिया है। सो अगर कहीं इस पे बात होगी तो यकीनन दिखाया जाएगा किस किस का क्या रोल था। चीफ मिनिस्टर साहिबा की 2-3 तकरीरें जो उन्होंने रिस्पांस में की, या मेरी को 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें होगी। आज भी मैं 3 हफ्ते बाद जो है यहाँ आके बैठी हूँ और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मैंने टिपिकली इस टॉपिक के ऊपर जो है वो खुद बात की। अदरवाइज क्वेश्चन होता था तो मैं उसको ले लिया करती थी। लेकिन ये बात तो तय है डोगर साहब बहुत क्लियरली कि पंजाब लावारिस नहीं है। बार बार पंजाब पे अटैक, कभी पानी के चक्कर में, कभी कुदरती आफत के चक्कर में, कभी किसी चक्कर में। आई एम सॉरी, ये नहीं हो पाएगा। मोदी के लिए इतना ही बड़ा है कैसे सीरियस नहीं लेना। माफ कर रहे हैं पंजाब हुकूमत, बहुत अच्छी बात है, लेकिन IMF जो है वो टैक्स माफ करने पे बड़ी रेजिस्टेंस देता है। पिछली दफा जब बिजली के बिल भी मरियम साहिबा ने माफ किए थे, बड़ी एक रेजिस्टेंस और हमारे अपने शिकायत लेके गए थे वहां कि ये क्यों हो गया। अब बिजली के बिल माफ करे मरियम नवाज का कसूर, मरियम नवाज 90 इनिशिएटिव शुरू करे उसका कसूर, मरियम नवाज सलाम मुतासरीन के साथ खड़ी हो जाए उसका कसूर, मरियम नवाज जो है वो रोटी की कीमत कम करे उसका कसूर। और यहाँ पे तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा, बाय द वे, सिंध के अंदर, कराची के अंदर दूध और दही की कीमत में भी इजाफा, 80 रुपए का इजाफा होने जा रहा है और 300 रुपए पे जा रही है। तो ये जरा पंजाब को करके देखे ना। IMF, देखिए IMF के साथ हमारी बातचीत हो रही है और चल रही है। अब अभी भी IMF का एक वफद जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अभी तक जो बात फाइनलाइज नहीं हुई उसके ऊपर मेरा अभी कमेंट करना कबल वक्त होगा, लेकिन हमने अपनी तमाम गुजारिशात उनके सामने रखी हैं कि पंजाब इस वक्त एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है और इसके अंदर जितना भी रिलीफ हो सकता है वो हमें अलाउ किया जाना चाहिए। लेकिन हम एक प्रोग्राम के अंदर हैं तो ये एक बाइंडिंग है हमारे ऊपर। हम वो जमात नहीं है कि जो है वो मादा कुछ और करके आ जाएं तो बाहर आके जो है वो कुछ और कर लें। जाहिर है ये रियासतें जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करती हैं और हमारे अपने लोग भी शिकायतें लगाने के लिए होते हैं। पीपल्स पार्टी ने पंजाब असेंबली ने हुकूमती बेंचों पर बैठने से इनकार कर दिया। चलें, कोई बात नहीं, उनकी मेहरबानी। अच्छा मैडम, इस तरह पीपल्स पार्टी ने कहा कि पंजाब हुकूमत अपनी वफाकी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रही है। इस लड़ाई में अब देखते हैं तो पीपल्स पार्टी विफाक और सिंध हुकूमत दोनों एक पेज के ऊपर है। इस तरह शैला रजा साहिबा है, शाजिया मरी साहिबा खुल के जवाब दे रही है, लेकिन मुस्लिम लीग खुल के नहीं, काफी बिलो द बेल्ट जा रही है। एक खातून को ये सब जेब नहीं देता जो वो ट्वीटें कर रही हैं, उसका बहुत सख्त जवाब मैं भी जाती तौर पे जाके दे सकती हूं, बट मुझे अलाउ नहीं किया गया। तो लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो विफाकी विंग है, विफाकी हुकूमत है, वो तो माजरत करती दिखाई दे रही है या खामोश है। वो क्यों नहीं पंजाब हुकूमत के साथ खड़ी है? नहीं, वो बिल्कुल पंजाब हुकूमत के साथ खड़ी है। ये क्या बात है? वो पंजाब के लोगों के साथ खड़ी है। हमारा सारा देखिए, कौन पंजाब का शख्स ऐसा होगा जो पंजाब के राइट्स के लिए खड़ा नहीं होगा? वो तो हर बात पे इकट्ठे होते हैं भाई। वो तो उनके तो प्लांटेड जलसे भी हो जाते हैं। वो तो एक फेक खुद ही खड़ा करते हैं, उस पर प्लांटेड प्रोग्राम बनाते हैं और उसके बाद सारे एक हमारा पंजाब का प्रॉब्लम ही शायद ये है कि हम पंजाबी एक बात पे शायद इकट्ठे नहीं होते और कभी
पंजाब के राइट्स की इस तरह जोरदार तरीके से किसी ने बात नहीं की जिस तरह चीफ मिनिस्टर कर रही है। और फिर यह है कि जब परफॉर्मेंस अच्छी हो, जब सिंध असम्बली से लेकर कारोबारी शख्सियात से लेकर सेलिब्रिटीज से लेकर कराची के आम गली मोहल्ले के अंदर जो है वो लोग ये कहने पे मजबूर हों कि काश हमारे पास भी मरियम नवाज जैसी चीफ मिनिस्टर हो, तो फिर इतना डरना बनता है। मैडम एक सवाल ले लें, पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने बयान दिया है कि अगर हुकूमत का साथ पीपल्स पार्टी छोड़ देगी तो हुकूमत 2 दिन में नहीं निकाल सकेगी। आपका मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा ताल्लुक है कि बयानात भी जारी रहते हैं लेकिन ये एक दूसरे का साथ भी नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? देखिए बात यह है कि एक तो हमारे दरवाजे अभी भी उनके लिए खुले हैं। हमने उनके किसी आफत पे, किसी मुसीबत पे सियासत नहीं की, हमेशा बड़े भाई का हाथ बढ़ाया आगे, और आज भी हम करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये सैलाब जितनी ज्यादा नुकसान इसने पंजाब को पहुंचाया, सिंध में उतना नुकसान नहीं हुआ, और वहां पे अगर सिंध के लोगों का नुकसान नहीं हुआ, हमें खुशी है बहुत, हम नहीं जलेंगे, हमें खुशी है। लेकिन आप एक आफत के ऊपर एक फजूल किस्म की, फिर कहते हैं हमने ये नहीं कहा, हम तो वफाक से बात कर रहे थे। आप बार बार फोर्स कर रहे हैं कि हमारा तरीकाकार अपनाओ, ऐसे नहीं हो सकता। पंजाब के जो मामलात हैं वो पंजाब के अंदर चलेंगे, पंजाब की क़यादत चलाएगी, उसके लिए किसी तरह की डिक्टेशन ना हमने ली है ना हम लेंगे। थैंक यू जी।